जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि इस साल आप लोग जो है कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। और महादेव से यही प्रार्थना है कि आप लोग जितने भी मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी का जो है कि 2026 में सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग जो है कि संकल्प लीजिए कि कहीं ना कहीं सेटल हो जाना है। दोस्तों 2026 में जैसे कि आप लोग के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि है और देखिए ये जो ग्रुप डी का वैकेंसी है उसके बाद भी आपको इसी माह से 22,000 पदों पर जो वैकेंसी आए हैं उसका फॉर्म फिलअप होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग 2026 में सभी लोग जैसे कि अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो अपना जैसे कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए और आगे तरक्की कीजिए। तो चलिए जो दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो ये जो है मध्य रेलवे। कौन है? मध्य रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है आपको बताना है। तो ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको बताना है। तो ये जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो आपको बताना है कि कब चली थी। तो ये जो चली थी 1853 ईस्वी में। कब चला था? 1853 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। आपको बताना है न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट जो है न्यूटन का तीसरा नियम के आधार पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है। तो दोस्तों आधिकारिक रूप से कोई नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऐसे में भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। क्या है? हॉकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। 5 स्टार क्वेश्चन है, तो सबसे हल्की धातु बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला सोडियम। क्या है? पहला सोडियम, दूसरा है लिथियम, तीसरा है पोटेशियम और डी है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जो किया गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो ये जो होता है निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। और दोस्तों ध्वनि की चाल जैसे कि सबसे अधिक जो होती है ठोस में होती है, ये भी याद रखेंगे। दोनों 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले था गोरखपुर। क्या था पहले? गोरखपुर। अब हो गया है बेंगलुरु का हुबली। हुबली जोन जो है हुबली स्टेशन, ये जो है भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है। तो याद रखेंगे पहले था गोरखपुर, अब हो गया है हुबली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये जो होता है
खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो कड़वा होता है वो कैसा होता है? क्षार होता है। याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से, कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो ये जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये जो है बरगद है। कौन है? बरगद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है और वाट है। दोस्तों ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो ये जो है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो ये जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो आपको बताना है कि रेल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो ये जो है डीजल है। कौन सा है? डीजल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो है हीरा है। कौन है? हीरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये जो थी प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो करती है पराबैंगनी किरणें को। अगर ओजोन परत पराबैंगनी किरण को नहीं अवशोषित करेगी तो हम लोग को जो है कि कैंसर होने की संभावना 90% हो जाएगी। तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये जो है 12 है। कितनी है? 12 है। और भाषा कितनी है? 22 गो है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। तो ये जो है केसिन है। क्या है? केसिन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये आपको 25 नंबर में 25 क्वेश्चन में आपका जैसे कि स्कोर कितना आ रहा है, और अपना एग्ज़ाम डेट भी मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।